मैरिज में रिस्पेक्ट ये कोई लग्जरी नहीं है, ये बेसिक नीड है। हम अक्सर सोचते हैं कि रिलेशनशिप में प्यार सबसे ज़रूरी होता है, लेकिन सच ये है कि अगर रिस्पेक्ट नहीं है तो प्यार भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। क्योंकि जहाँ रिस्पेक्ट नहीं होता वहाँ इंसान को अपनी वैल्यू महसूस नहीं होती, और जब आपको ही अपनी वैल्यू महसूस नहीं होती तो फिर वो रिश्ता अंदर से टूटने लगता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक दर्द है। शायद आपको बार बार इग्नोर किया जाता है, शायद आपकी बातों को सीरियस नहीं लिया जाता, शायद आपको ऐसा महसूस कराया जाता है कि आपकी कोई अहमियत नहीं है। और सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब ये सब किसी अजनबी से नहीं बल्कि आपके अपने लाइफ पार्टनर से हो। जिस इंसान के साथ आपने पूरी ज़िंदगी बिताने का सपना देखा, वही इंसान अगर आपको समझे ही ना तो वो फीलिंग शब्दों में समझाना मुश्किल है। धीरे धीरे ये डिसरिस्पेक्ट बहुत सटल तरीके से शुरू होती है। पहले छोटी छोटी बातें होती हैं, आप कुछ कहते हो और सामने वाला मजाक बना देता है। आप अपनी फीलिंग्स शेयर करते हो और वो उन्हें इग्नोर कर देता है। फिर ये चीज़ें बढ़ती जाती हैं, आपकी बात काटना, आपको पब्लिकली एम्बैरस करना, आपके डिसीजंस को महत्व ना देना, और एक दिन आप खुद से पूछते हो क्या मैं इस रिश्ते में खुश हूँ। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है, मैरिज में रिस्पेक्ट नहीं है तो क्या करें? सबसे पहले आपको खुद के साथ ऑनेस्ट होना पड़ेगा। क्या सच में रिस्पेक्ट नहीं है या सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं? क्योंकि हर डिसएग्रीमेंट डिसरिस्पेक्ट नहीं होता, हर आर्ग्यूमेंट टॉक्सिक नहीं होता। लेकिन अगर आपको बार बार ये महसूस होता है कि आपको इंटेंशनली नीचे दिखाया जा रहा है, आपकी फीलिंग्स को इग्नोर किया जा रहा है, तो ये एक सीरियस इशू है। अब बात करते हैं सबसे कॉमन मिस्टेक की। हम अक्सर डिसरिस्पेक्ट को इग्नोर करते रहते हैं। हम खुद को समझाते हैं चलो कोई बात नहीं, वो ऐसा ही है, गुस्से में बोल दिया होगा। लेकिन हर बार इग्नोर करना धीरे धीरे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कमज़ोर करता है। और सच ये है, जिस चीज़ को आप टॉलरेट करते हो वो धीरे धीरे नॉर्मल बन जाती है। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, कम्युनिकेशन। कई लोग अपनी प्रॉब्लम्स को एक्सप्रेस ही नहीं करते, वो अंदर ही अंदर सब सहते रहते हैं और फिर एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला खुद समझ जाएगा। लेकिन ऐसा रेयरली होता है। आपको क्लियरली बोलना पड़ेगा, काम तरीके से, बिना लड़ाई के, कि कौन सी चीज़ आपको हर्ट करती है और क्यों करती है। क्योंकि अगर आप बोलोगे ही नहीं तो चेंज कैसे आएगा। लेकिन यहाँ एक और सच्चाई है, अगर आप बार बार बोलते हो और फिर भी कोई चेंज नहीं आता तो प्रॉब्लम सिर्फ कम्युनिकेशन की नहीं है, प्रॉब्लम माइंडसेट की है। अब बात करते हैं बाउंड्रीज की। बाउंड्रीज का मतलब होता है अपने लिए लिमिट सेट करना। आप ये डिसाइड करते हो कि आप क्या एक्सेप्ट करोगे और क्या नहीं। अगर कोई बार बार आपको डिसरिस्पेक्ट करता है और आप हर बार चुप रहते हो तो आप अननोइंगली उसे सिग्नल दे रहे हो कि ये बिहेवियर एक्सेप्टेबल है। अब ये बात थोड़ी हार्श है लेकिन बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं देते तो कोई और क्यों देगा? सेल्फ रिस्पेक्ट ये किसी भी रिलेशनशिप की बैकबोन है। जब आप खुद को वैल्यू देते हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बदलती है, आपका टोन बदलता है, आपका बिहेवियर बदलता है और धीरे धीरे लोग भी आपको उसी तरह ट्रीट करने लगते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हर डिसरिस्पेक्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप नहीं होती। कई बार स्ट्रेस होता है, प्रेशर होता है, ईगो क्लैशेस होते हैं। लेकिन डिफरेंस ये है, क्या सामने वाला रियलाइज़ करता है? क्या वो इम्प्रूव करने की कोशिश करता है? अगर आंसर यस है तो रिलेशनशिप बच सकता है। लेकिन अगर सामने वाला आपकी फीलिंग्स को इग्नोर करता है और चेंज करने की कोशिश भी नहीं करता तो आपको सीरियसली सोचना पड़ेगा। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। सबसे पहले अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखकर बात करें। ब्लेम गेम मत खेलिए, तुम हमेशा ऐसा करते हो, ये अप्रोच काम नहीं करती। इंस्टेड अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कीजिए। मुझे ये चीज़ हर्ट करती है, मुझे ये महसूस होता है। दूसरा, बाउंड्रीज क्लियर रखिए। अगर कुछ अनएक्सेप्टेबल है तो उसे क्लियरली डिफाइन कीजिए। तीसरा, वर्ड्स नहीं एक्शंस ऑब्जर्व कीजिए। लोग क्या कहते हैं
ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो क्या करते हैं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चौथा, खुद पर काम कीजिए। इमोशनली स्ट्रांग बनिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कीजिए, अपनी आइडेंटिटी बिल्ड कीजिए, क्योंकि जब आप स्ट्रांग होते हो तो आप बेटर डिसीजंस लेते हो। और आखिरी बात, अगर सब कुछ करने के बाद भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती तो आपको खुद से एक सवाल पूछना पड़ेगा, क्या ये रिलेशनशिप आपके पीस से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि सच ये है, लव बिना रिस्पेक्ट के सिर्फ अटैचमेंट बन जाता है, और अटैचमेंट कभी भी हेल्दी रिलेशनशिप नहीं बनाता। आप डिज़र्व करते हो रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग और पीस। तो आज एक डिसीजन लो, आप खुद को खोकर रिलेशनशिप बचाओगे या खुद को बचाकर सही रिलेशनशिप चुनोगे। शायद ये आसान नहीं होगा, लेकिन याद रखो, आपकी ज़िंदगी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पेक्ट की शुरुआत किसी और से नहीं, आपसे होती है। अगर आपने आज ये समझ लिया तो आपकी ज़िंदगी सच में बदल सकती है। अगर ये वीडियो आपको दिल से लगा तो कमेंट में लिखो, आई चूज़ सेल्फ रिस्पेक्ट।